नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। राकेश टिकैत लगातार किसानों के संपर्क में भी है और किसान आंदोलन भी लगातार जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी अब लगातार ये कह रही है कि आपत्ति दर्ज कराइए और हम तो अब भी बातचीत को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि बीजेपी की नीतियों को और जिस तरीके से किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश बीजेपी ने की है, किसान उसे भूलेगा नहीं। साथ ही साथ वो ये भी जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि सत्ता के इशारे पर जिस तरीके से पुलिस ने किसानों के ऊपर गोलियां भांजी हैं या जिस तरीके से किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है, किसान उसको बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला है। देखिए, इस बार के चुनाव में किसान आंदोलन के जरिए किसानों को साधने की कोशिश एक तरफ जब विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, तो किसान लगातार तीनों कानूनों को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। खैर, बीजेपी का दावा यह है कि किसान तो ये है ही नहीं, ये कुछ पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राकेश टिकैत लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। हाल ही में मेरठ में पहुंचे राकेश टिकैत ने फिर से इस बात को दोहरा दिया कि इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा ये किसान। लेकिन बीजेपी बार बार ये दावा कर रही है कि इस बार के चुनाव में भी बीजेपी की ही भारी जीत होगी और सत्ता के सिंहासन पर फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। इसके अलावा किसानों को लेकर कई बातें राकेश टिकैत की ओर से कही गई। साथ ही साथ बीजेपी की जो नीतियां हैं उनका जिक्र भी किया गया। बीजेपी को घेरते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है या फिर जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, इस व्यवहार को बिल्कुल भी किसान भूलने वाला नहीं है और इस बार सत्ता के सिंहासन से बीजेपी को बेदखल करके ही रहेंगे, चाहे बीजेपी कितनी ही ताकत क्यों ना लगा ले। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन के जरिए राकेश टिकैत चारों तरफ घूम भी रहे हैं और राकेश टिकैत ये बात दोहराते हुए नजर आते हैं कि राजस्थान की बात हो, हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो या फिर बात हो उत्तर प्रदेश की, चारों तरफ किसान बैठा हुआ है धरने पर और किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। और जब तक वो अपनी हकों की लड़ाई में जीत नहीं जाता, तब तक उनका ये आंदोलन, उनका ये धरना खत्म नहीं होने वाला है, चाहे सरकार कितना ही जोर क्यों ना लगा ले।